नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वैभव मौश्वरी जी मौजूद। आइए इनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि आज क्या हुआ था? देखिए, आप जानते हैं कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है। तो मोदी सरकार 3 बिल लेकर आई है किसानों के ख़िलाफ़, जिसको कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, लेकिन वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों के ख़िलाफ़ है वो बिल। तो सारे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी चूँकि किसानों के साथ खुलकर खड़ी हुई है और वो इन विरोध प्रदर्शनों में किसानों के साथ हर संभव हम लोग खड़े हैं और समर्थन कर रहे हैं। अब इनको पूरे देश में ये खलबली मची हुई है कि कौन कौन किसानों के साथ हैं, हम सबका दमन करेंगे, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। ये तो पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए वो बिल लाए हैं। तो आज सुबह मेरे घर पर पुलिस आ गई और उन्होंने कहा कि मैं नज़रबंद हूँ। मैंने सीनियर अफसर से बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ और मैटर समझाता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि मैटर समझाता हूँ तो मुझे शंका हुई कि ये शायद मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। तो फिर मैंने सूचना दी अपने तमाम साथियों को और यहाँ पर मेरे घर पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। मेरे वकील साथी आ गए और कुल मिलाकर ये कि हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमें ये गिरफ़्तार करेंगे या हमारे ऊपर मुकदमे लगाएंगे या पुलिस भेजेंगे। हम इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं। हमें हमारे किसानों की चिंता है, हमें हमारे गरीबों की चिंता है, हमें बेरोज़गारों की चिंता है, हमें उन लोगों की चिंता है जिनके पीछे ये सरकार जो है राजनीतिक विद्वेष के चक्कर में परेशान है और परेशान करती है। तो हम उनके साथ तो हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी करते रहें। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली जो किसान आंदोलन चल रहा है, केजरीवाल को किसान का भी नहीं पता वो किसानों के साथ क्या होंगे। उस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के साथ दो लोगों का रिश्ता है किसानी के साथ। पहला वो जो फसल को उगाता है और दूसरा वो जो उसको खाता है। तो पूरी दुनिया किसानों के साथ हो गई। केजरीवाल एक पढ़े लिखे आदमी है, बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं है जिनका जो शीर्ष नेता है उसकी भी डिग्री का अता पता नहीं है। तो केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, संघर्ष आंदोलन के नायक रहे हैं। उनके अंदर गांधी दिखाई पड़ते हैं, उनके अंदर लाल बहादुर शास्त्री दिखाई पड़ते हैं। केजरीवाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने संघर्ष को देखा है, ज़मीनों पर लोगों की तकलीफ़ को महसूस किया है। उनका परिवार है, वो जानते हैं परिवारों की जिम्मेदारियां और उनकी तकलीफ़ें। तो बीजेपी के नेता अगर ये कहते हैं तो बात साफ़ है कि बीजेपी पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। अपना ज़मीर बेचकर बीजेपी के नेता मोदी जी का समर्थन करते हैं। कुछ लोग खून का घूंट पीकर मोदी जी का समर्थन करते हैं। वो करना नहीं चाहते लेकिन करते हैं। तो बड़ी अफसोसजनक स्थिति है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर क्या रिएक्शन दिया जाए। अच्छा, ये बताइए, किसान आंदोलन में भी हिंदू मुसलमान घुस गया और दूसरी चीज़ है, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान, और बीजेपी वालों ने ये भी कहा है कि हम इसके समर्थन में एक जुलूस निकालेंगे। तो क्या वो सही है जिस पर जुलूस जो निकाल रहे हैं वो लोग? देखिए, बीजेपी ने एक ही पढ़ाई की है, हिंदू और मुसलमान। अब उनके सिलेबस में आ गया किसान, तो वो परेशान है कि इसको कैसे डील करें। कि हिंदू मुसलमान में तो ये लोग टॉप करते हैं और नंबरों को 100 में से 100 लेके आते हैं। हिंदू मुसलमान पे इनको दंगे कराने हो तो इनके लिए 2 मिनट का काम है, ये करवा देते हैं। लोगों के बीच में जहर घोलना हो तो ये बहुत ही तेज़ी से उस काम में लग जाते हैं। इनकी पूरी मशीनरी इस काम में बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन जब असली मुद्दों पर बात करें, जैसे अभी आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जी आए और उन्होंने कहा कि स्कूल दिखाओ। अब ये घबरा गए, स्कूल तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। अभी अस्पताल देखे जाएंगे, वो है नहीं। महंगी बिजली क्यों है, जवाब नहीं है कोई। महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, जवाब नहीं है कोई। पेट्रोल डीजल क्यों 100 रुपये पहुँच रहा है, जवाब नहीं है कोई। मैं हिंदू खतरे में है। तो हिंदू इसीलिए ख़तरे में है कि हिंदू के घर में तुम स्मार्ट मीटर लगा के उसको डबल बिल भेज रहे हो। और हिंदू इसलिए ख़तरे में है कि हिंदू के बच्चे को अस्पतालों में इलाज नहीं है। हिंदू इसलिए ख़तरे में है कि हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। हिंदू इसलिए ख़तरे में है कि हिंदू बेरोज़गार है। तो हिंदू, अगर मोदी है, मोदी सरकार है, तो हिंदू खतरे में रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वैभव मौश्वरी जो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ये सरकार हिंदू मुसलमान करने पर टॉप पे है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।